एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की। इससे पहले हमने बात करी थी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ। हमारे पास अगर एक S1 स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास है ABCDE एंड एक हमारे पास S2 है जिसमें हमारे पास है ABFC एंड E। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सब सीक्वेंस है वो कितनी आएगी? एक 1 A B2 C3 एंड E4, ये हमारे पास चार सब सीक्वेंस आएंगी। लेकिन हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग क्या आएगा? सबस्ट्रिंग होता है जिसके बीच में कोई भी वर्ड ना आ जाए ऐसा जो मैच ना करे, मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस इसमें क्या है? खाली ए बी, सिर्फ ए बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी है तो यहाँ पर एफ आ गया, तो ये अलग हो गया ना। तो खाली कॉन्टिन्यूस क्या है? ए बी। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग क्या है कॉन्टिन्यूस में? अगर मैं लॉन्गेस्ट निकालू तो ए बी ही है, तो इसकी लेंथ कितनी आई? 2 आई। तो ये है मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। अब हमें इसका कोड करना है कि इसका हम कोड करेंगे कैसे। तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉमन सब सीक्वेंस से मिलती हुई तो मैच हो रही होगी, बस ये है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सबस्ट्रिंग में। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन तो वही है, अप्रोच तो वही है जो हमने सब सीक्वेंस पे लगाई थी, लेकिन हल्का सा कोड चेंज है। तो मैं इसको सीधा टेबुलेशन से ही कराऊंगी क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की टेबुलेशन कराई थी। तो अब चलते हैं अपने कोड पार्ट पे। अब सबसे पहले ना लिखते हैं, चलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पब्लिक इंट, यहाँ पर आप लिख लो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। यहाँ पर आएगा हमारे पास string 1, यहाँ पर आएगा string 2, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2, यहाँ पर आएगा string 1 की लेंथ, ये है string 2 की लेंथ। ठीक है, सबसे पहले तो वो ही आएगा हमारे पास कि अगर मेरा m 0 के इक्वल हो जाए या n 0 के इक्वल हो जाए तो हमें रिटर्न ही करना है। क्या रिटर्न करना है? 0 रिटर्न करना है, रिटर्न 0। अब इसको टेबुलेशन में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, ये तो नॉर्मल सी भी बात है। अगर मैं किसी डीपी को इनिशियलाइज करती हूँ तो उसकी जो स्टार्टिंग में वैल्यूज होती है वो तो 0 ही होती है। तो हम डायरेक्ट, ये तो था कि हमें इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट करना है। तो जो मेरी ये वाली वैल्यूज थी, ये वाली और ये वाली, ये तो ऑलरेडी 0 है। अब मुझे वर्क इन पर करना है, इस वाली वैल्यूज पर करना है। तो मैं डायरेक्ट चलाऊंगी अपना लूप i इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो फॉर i इज इक्वल टू 1, टेबुलेशन ही करेंगे सीधा। i लेस देन इक्वल टू m i प्लस प्लस, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 इन j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। एंड अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? यही कि अगर मेरा स्टार्टिंग में तो यही आएगा कि अगर मेरा S1 पे जो भी वैल्यू है, m की जगह पे i आ जाएगा। हम यही तो लिखते हैं, लास्ट वैल्यू i आ जाएगा इसमें, इज इक्वल टू S2 डॉट कैर एट j-1। तो आप क्या रिटर्न कर दो, या रिटर्न नहीं, इसमें तो ये हमारे पास तो डीपी है ना, तो डीपी ऑफ आई एंड जे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ आई जे 1 प्लस, हम क्या करेंगे? दोनों में से माइनस करेंगे, डीपी ऑफ i-1। यही तो होता है हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में, यही तो होता है डीपी ऑफ i-1 एंड j-1। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब मैं LCS का चलाती हूँ तो क्या करती हूँ, S1 S2 तो एज इट इज, लेकिन एक बार m-1 और n-1 करते तो जो चेंज हो रहा है, m की जगह पे i आ गया एंड n की जगह पे j आ गया। ठीक है, ये था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इफ अगर हमारे पास ऐसा नहीं, पहले तो मैक्स लेंथ भी निकालनी है सबसे पहले तो अब मैक्स लेंथ क्या होगी? क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है ना, तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी? वही मैथ डॉट मैक्स। मैक्स लेंथ को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना 0 से, मैथ डॉट मैक्स। एक तो हमें मैक्स लेंथ लिखनी है, और क्या लिखना है? आप एक बात बताओ, इस 1 का मतलब क्या है कि जो भी हमारी पहले आई है वैल्यू, उसके अंदर हमें क्या करना है? एक और इंक्रीमेंट करना है। तो मैं मैक्स लेंथ इसी को ही तो लेकर निकाल लूंगी। तो ये क्या आएगा? डीपी ऑफ आई एंड जे। ठीक है, ये हमारी मैक्स लेंथ आ गई। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या करूं? अगर वो इक्वल ही नहीं है, देखो अगर वो इक्वल ही नहीं है तो मेरे को अपनी डीपी ऑफ आई जे को किस पर लाना पड़ेगा? अब मुझे कोई मैक्सिमम थोड़ी निकालना है, वो इक्वल ही नहीं आ रहा। मान लो ए बी सी डी था और ये था ए बी एफ ई। अब ये इक्वल तो है ही नहीं दोनों, तो जब इक्वल ही नहीं है तो हमें लेना ही नहीं है, और नहीं लेना तो इसका मतलब वहां पे क्या आएगा? 0 ही तो आएगा कि हमें उसे लेना ही नहीं है।
वो मैच ही नहीं हो रहे। एंड एंड में मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्स लेंथ, यही तो आएगा। तो ये हमारा कोड था लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग का। एक बार ना इसका मैं थोड़ा सा ड्राई रन भी आपको करके दिखाती हूँ। हम ना ये एक टेबल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये टेबल है एक, मैं अपना यही वाला एग्जांपल ले रही हूँ, और यहाँ पर है मान लो मेरे पास 4, 5 and 6 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, ये तो मेरी चीज 0 ही रहेंगी, ये तो मेरी इनिशियलाइजेशन थी। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ए, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं, ए बी सी डी ई, एंड यहाँ पर क्या आएगा, ए बी एफ सी ई। अब देखो ए एंड ए, इसका ए और इसका ए मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो क्या कर दो 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे माइनस वन, मतलब ये वाली वैल्यू आई माइनस वन एक रो ऊपर चले गए, जे माइनस वन इधर आ गए, तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस 0 1। ऐसे ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो 0, ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो 0, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। अब बी ए मैच नहीं हो रहा, 0, बी बी मैच हो रहा है, तो यस 1 प्लस आई माइनस वन और जे माइनस वन, क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 2, मैक्स लेंथ हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब ये मैच नहीं होंगे तो 0 0 0। अब सी ए मैच हो रहा है, नहीं, सी बी मैच हो रहा है, नहीं, क्या सी एफ मैच हो रहा है, नहीं, क्या सी मैच हो रहा है, यस, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया 1, सी ई मैच हो रहा है, नहीं, डी ए मैच हो रहा है, नहीं, डी बी मैच हो रहा है, नहीं, डी एफ मैच हो रहा है, नहीं, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऐसे ये भी हमारा क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, 1 प्लस ये मैच हो रहा है, तो हमारी मैक्स लेंथ कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। तो ये हमारा था लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग का tabulation code. Thank you.